अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो एक सामाजिक चिंतक है और ज्योतिष विशेषज्ञ है। आप हैं आचार्य देवेंद्र आर्य जी। आचार्य देवेंद्र आर्य जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद ओम प्रकाश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद ट्रू मीडिया के दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आचार्य जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हाँ, जैसा कि सभी जानते हैं कि इस मौजूदा स्थिति में पूरा विश्व कोरोना बीमारी महामारी से ग्रस्त है। ऐसे में तमाम सरकारें और राज्य सरकारें पूरे प्रयास के साथ लड़ रही हैं और उसका सामना कर रही हैं, लेकिन हमारे जो परमपिता परमेश्वर हैं, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो ताला बंद करके मंदिरों में बैठे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, भगवान जो है जी, ये किसने कहा कि भगवान जो है मंदिरों में ही रहते हैं? जी, भगवान तो हर स्थान पर, हर मनुष्य के, हर प्राणी के साथ हैं। वह जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जहाँ पर भगवान ना हो। मंदिर जो हैं वह हमारे वह स्थल हैं जहाँ पर जा कर के हम भगवान को याद करते हैं और अपने आप को शांति महसूस करते हैं। भगवान मंदिर में ऐसा नहीं है, भगवान हर स्थान पर है। मतलब आप ये मानते हैं कि भगवान ईश्वर जो शक्ति है वो कण कण में है, इस वायु में भी है, इस वायुमंडल में भी है और हर व्यक्ति के भीतर है। बिल्कुल। लेकिन सवाल मेरा यहाँ एक और यकायक बनता है कि जो मंदिरों के सहारे जो बेसहारा और जो मजदूर वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग जो मंदिरों के भंडारे के साथ, मंदिरों के प्रसाद के साथ, गुरुद्वारों के प्रसाद के साथ में जुड़े रहते थे, अपने पेट का पालन करते थे, अपने परिवार का पालन करते थे, आज उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। ओम प्रकाश प्रजापति जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। यहाँ पे एक बात आप समझिए कि मनुष्य को तो, इस मानव को तो एक खाली घमंड है कि मैं कमाता हूँ। अगर मनुष्य के अलावा बताइए सृष्टि में लाखों प्रकार के जीव हैं, कौन सा कमाता है और कौन सा जीव ऐसा है जो कि भूखा मरता है? क्या सबको ईश्वर भोजन नहीं दे रहा है? ईश्वर अगर एक स्थान को हटाता है तो उसकी व्यवस्था हटाने से पहले पूर्ण कर देता है। आपने देखा होगा, बच्चा जन्म लेने से पहले ही उसके भोजन का इंतजाम स्वयं रहता है। तो इस समय जो महामारी का जो संकट चल रहा है, लाखों की संख्या में भारतवर्ष से जो है मृत्यु हो रही है कोरोना के कारण, और आदमी हाहाकार मचा हुआ है, त्राही त्राही मची हुई है पूरे देश के अंदर। तो क्या इसमें भगवान की रजामंदी है? ईश्वर की सजा है। हम अगर कोई भी बालक गलत करता है तो क्या पैदा इसे डांटता नहीं, क्या उसे सजा नहीं देता? हम अपने विकास के अंधे होकर के हम प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ों का कितना काट रहे हैं, और भी धर्म के जो हमारे जो कार्य हैं उन पर हम कहाँ संचालन कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे, प्रकृति का विनाश करेंगे और अपने नियमों का विनाश करेंगे, तो उसकी तो ईश्वर हमें छोटी सी सजा दे रहा है, सजग कर रहा है कि आज अगर आप जाग जाओ, वरना आने वाला समय बहुत ज़्यादा नुकसानदायक और घातक हो सकता है। आप ये मानते हैं कि ये मनुष्य अपने लाभ की खातिर जो इस तरह के स्वार्थ के लिए अपने जो पेड़ों की कटाई कर रहा है या जो अप्राकृतिक कार्य कर रहा है इस पृथ्वी के साथ, इस भारत माँ के साथ, इस संसार की सृष्टि के साथ में, तो उसका जो दोहन जो कर रहा है उसका स्वयं उससे भुगतना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि अभी तो ईश्वर ने एक मात्र संकेत दिया है कि अगर आज आप नहीं जागे तो कल इससे भी ज़्यादा संकट आपको झेलना पड़ेगा। आज प्रकृति का दोहन बंद कीजिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद कीजिए, और जितना प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति के जो नियमों का आप पालन नहीं करोगे, तो उतना ही आपको हानि होगी। और एक बात और नोट कीजिए ओम प्रकाश जी, इस पूरी प्रकृति पे अगर मनुष्य को हटा दिया जाए तो प्रकृति से कोई भी जीव इसके साथ कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करता है। तो अगर आप प्रकृति के नियमों को भंग करेंगे तो नुकसान अवश्य हम ही झेलेंगे। आचार्य जी, क्या ज्योतिष विज्ञान में भी ऐसा कोई संकल्प या ऐसा कोई विषय या ऐसा कोई कार्य है जिसके द्वारा, जिसके करने से
कोरोना महामारी के लिए कोई उपाय किया जा सके, उससे लड़ने के लिए, उसके बचाव के लिए? अवश्य। हमारे ज्योतिष के अंदर तो ऐसे वायरसों से या ऐसी महामारियों से लड़ने के लिए हजारों साल से प्राचीन पद्धति शुरू से ही होती आई है। उस पद्धति को हमने आज उस पद्धति को बिल्कुल ही छोड़ दिया है और हमने उसको अपने उससे इग्नोर कर दिया है, उसके तरफ से हमने ध्यान देना बंद कर दिया। वह पद्धति है हमारी हवन पद्धति। हवन पद्धति हमारी जो है धुआं जो होता है, जो वायरस जो वातावरण में फैला है उसको बिल्कुल साफ करती है और इस वायरस को मारती है। और जैसे ऑक्सीजन का संकट है, आज का वैज्ञान जो है स्वयं अमेरिका की अपनी रिपोर्टों से आज वह खुद सिद्ध कर चुका है कि 1 चम्मच गाय के घी से लाखों घन ऑक्सीजन वातावरण में पैदा हो जाती है। तो जो हम हवन के अंदर इलायची है, लौंग है, अगर है, तगर है, हवन सामग्री जो जड़ी बूटियाँ और जो देसी घी गाय का जो होता है, इन्हें मिला करके जो हवन करते हैं तो ये हम वातावरण की शुद्धि के लिए और जो हमारे को नुकसानदायक जो जीव होते हैं, विषाणु जो होते हैं, इनको नष्ट करने के लिए ही हम करते हैं। अगर आज हर घर से, हर गली में, गली गली से अगर हवन किया जाए तो बहुत छोटे से समय के अंदर ही, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हम अपने वातावरण को शुद्ध कर लेंगे और कोरोना पर बहुत तेजी के साथ विजय पा लेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आचार्य जी। इस प्रणाली के लिए जो आपने हमें बताया है, तो हमारा जो सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म के जो पुरोधा हैं, वो क्यों नहीं उठ रहे हैं, वो क्यों नहीं जाग रहे हैं? ऐसा नहीं है। आज जब ये संकट आता है ना, तभी लोगों को ध्यान होता है। आज पूरा विश्व जो है, भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है वह इस सनातन संस्कृति की ओर दौड़ रहा है। और आप विदेशों के अंदर देखिए तो यह पद्धति बहुत तेजी के साथ अपनाई जा रही है। लेकिन इसे हम अपना दुर्भाग्य कहें या कुछ भी कहें कि जिनकी यह पद्धति है, हम सनातनी लोगों की, हम भारत के लोगों की, यह हमारी अपनी पद्धति है, हम इस पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे पास तो हम अपनी पद्धति को अमल नहीं कर रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता को अमल बहुत कर रहे तेजी के साथ, हैं, जिससे हमारा शारीरिक मानसिक जो दौर है वो बहुत कम होता जा रहा है। हाँ जी। आचार्य जी, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा आपने बताया कि हवन करने से, यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होगा और कोरोना जैसे हजारों जो वायरस हैं इस सृष्टि में, इस हवा में, वे भी खत्म होंगे। क्या हवन के अलावा भी कोई उपाय है जिससे इस तरह की महामारी, आपदा या वायरस को खत्म किया जा सकता है? हाँ जी। एक तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारी जो शंख की ध्वनि होती है, शंख हमारे जो पूजा पाठ के अंदर बजाने का मुख्य कारण ही यही होता है कि इसकी जो ध्वनि जो निकलती है, जो वातावरण में जहाँ जहाँ तक इसकी ध्वनि जाती है वहाँ तक इसके वायरस जो हैं नष्ट हो जाते हैं। ये ऐसे वायरसों की नष्ट करती है। और वैज्ञानिकों के रिसर्च में तो ये सामने भी आ रहा है कि ये कैंसर जैसी बीमारियों को भी बहुत राहत देती है और उन लोगों को भी ठीक करने में सहायक होती है। इसके अलावा आप शंख की ध्वनि है, जैसे कि हमारे प्राचीन काल में लोग पीतल की, कांसे की, तांबे की जो थालियाँ होती थी, इनको बजाया करते थे। तो इनकी ध्वनि से भी वायरस समाप्त होता है। ऐसी पद्धतियाँ भी हमारे इसके अंदर है। और एक सबसे अच्छी पद्धति और भी है कि जो हमारी सुबह की एक योगा करते हैं ना हम, उस ध्यान योग, उसमें अगर ओम की जो ध्वनि है, अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये ओम की ध्वनि वायरस को नष्ट करने में और आपको ऊर्जावान बनाने में और आपकी जो पावर है ना रोगों से लड़ने की, इस पावर को बहुत तेज़ी के साथ मजबूत करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। आप ये मानते हैं आचार्य जी कि ओम का उच्चारण करने से बाहर के संक्रमण को मारा जा सकता है और शरीर के भीतर भी कोई संक्रमण है या उसमें श्वास लेने की क्षमता को और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? अवश्य, यह बढ़ाती है। और आप अपनी सांस को शांति के साथ बैठ के अगर इसकी आवाज़ को आप ध्यान से सुनेंगे तो ये ओम है। ब्रह्मांड की ध्वनि ओम है। ओम साधारण भी है और ओम विशाल भी है। आचार्य जी, जैसा कि एक इतिहास गवाह है कि 100 साल बाद इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में आपदा आती है। अवश्य। इस मौजूदा स्थिति में भी इंटरनेट व्यवस्था पर ये देखा जा रहा है कि 100 साल पहले भी ऐसी आपदा आई थी। इस तरह के मास्क पहने हुए कुछ लोग दिख रहे हैं, अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। तो जब हमें पता है कि हर 100 साल बाद ऐसी कोई आपदा इस सृष्टि पर आनी होती है, तो हम पहले क्यों नहीं सचेत होते?
उसका एक कारण है कि मनुष्य जो है ना, एक तो सबसे ज़्यादा वह लापरवाह है। जहाँ इसे थोड़ा सा भी विराम मिलता है ना, ये उस चीज़ को भूल जाता है। हर 100 साल के बाद, अक्सर आप जाएँ 1700 में देख लीजिए, 1800, 1900 में, हर 100 साल के बाद कोई ना कोई महामारी अवश्य ही आती है। लेकिन 100 साल के अंदर अंदर मनुष्य भूल जाता है। अगर ये कोरोना नहीं आया होता तो 1920, 17, 18 के अंदर जो एक वायरस आया था उसको किसको याद था? और ऐसा भी ज़्यादातर देखा गया है कि जो साथी हम या आप, जो साथी 2021 में आज इससे झेल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो 2022 में हम लोग जीवित रहें और इसके लिए साझा कर सकें। लेकिन ये तो हमारे जो इतिहासकार हैं इसको जीवित रखें और हमारे छात्रों के लिए उस इतिहास के पन्नों में इसको दर्ज करें, तो आने वाली पीढ़ी भी इससे सचेत हो सकती है। हाँ जी। तो आचार्य जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रकाश जी, आपका भी, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रू मीडिया का और ट्रू मीडिया के दर्शकों का भी कि उन्होंने मुझे आमंत्रित करा। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।